आज ये वीडियो जो है मैं किसी खास मकसद के साथ बना रहा हूँ। पिछले 2-1 महीने में कई ऐसे न्यूज़ आए जो वाकई में मुझे डिस्टर्ब कर गए। शुरुआत हुई एक बिल्कुल यंग लड़की जो अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे अपना वीडियो बनाती है और उसके बाद वो पानी में कूद जाती है। उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जिसमें मैंने देखा कि जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत ही लाइट ले लिया है। एक छोटी सी मुसीबत, एक छोटा सा ऐसा ऐसा मोड़ जहां पर उनको लगता है कि अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और फिर क्या, अपनी जिंदगी को खत्म कर देना। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं आज एक वीडियो बनाया जाए, और आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे इस वीडियो को आप भी सुनिए और जो यूथ है खास तौर पर उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। वीडियो का टाइटल मैं कुछ यूं देता हूं कि 7 हार्श ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के 7 ऐसे कड़वे सच जो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सबका सॉल्यूशन है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। और अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, अपना लिया, तो जिंदगी में कभी भी आप वैसा महसूस नहीं करोगे कि ये जो जिंदगी है वो डिफिकल्ट है या बस यहीं पे खत्म करना है। मैं अक्सर अपने सेशंस में ये सवाल करता रहता हूं अपने स्टूडेंट से या ऑडियंस से कि आपके हिसाब से व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। आप सोचोगे आपको कुछ बॉलीवुड के गाने याद आएंगे। एक बड़ा मशहूर गाना है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। फिर कोई और गाना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। या फिर बड़ा मशहूर गाना जो आजकल इंडियन आइडल ने बजाया हुआ है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो ये जो फिलॉसफी है वो हर कोई अपने अपने तरीके से उसको मोड़ देता है, हर कोई अपने अपने तरीके से उसको समझने की और समझाने की कोशिश करता है। तो आइए इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं आपको 7 ऐसे कड़वे सच बता रहा हूं जो आपको ना सिर्फ एक्सेप्ट करने हैं, ना सिर्फ उसको अपनाना है, बल्कि बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व करके आप इस खूबसूरत जिंदगी का जो है वो मजा ले सकते हैं। ट्रूथ नंबर 1, राइट नाउ there's a lot you don't know। कभी ऐसा मकाम नहीं आता जहां पर जाकर आप ये बोलो कि अब मैं सब कुछ जानता हूं या जानती हूं, अब मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा ज्ञान जो है वो अपने अंदर समा लिया। मेरी बात याद रखिएगा कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी आप ये मानिए कि आपने सिर्फ 1% चीजें जो है वो सीखी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, और नहीं जानते तो इसका कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी है वो सब कुछ नहीं जानता। स्टीफन हॉकिंस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है जिसने बिग बैंग का थियरी दिया या ब्लैक होल के बारे में समझाया। हॉकिंस की डेथ हुई अभी 1 या 2 साल पहले। उसके कुछ दिनों पहले उनकी एक बड़ी पॉपुलर स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा है या जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना व्यू। वो कहते हैं कि अभी भी मैं साइंस को सिर्फ 1% जानता हूं, 1%। ये कौन कह रहा है? सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। यहां पर मुझे मार्टिन लूथर किंग का वो बड़ा मशहूर कोटेशन याद आता है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट इवन वॉक देन क्रॉल, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। बात हो रही है कुछ नया सीखने की। उड़िए, नहीं उड़ सकते तो भागिए, नहीं भाग सकते तो दौड़िए, नहीं दौड़ सकते तो अपने आप को घसीटो, लेकिन जहां पर हो वहां से कुछ नया सीखो। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे इस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन अभी इस छोटे वीडियो में मुझे आपको 7 फैक्ट बताने हैं। तो आई एम मूविंग ऑन द फैक्ट नंबर 2, देयर मे नॉट बी अ टुमारो। वो किसी मूवी का नाम था ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हमेशा याद रखिए, हर दिन को आप इस तरह से जिए जैसे आज आपका आखिरी दिन है। हम सब जानते हैं कि हमारा आखिरी दिन कौन सा होगा, वो दुनिया में किसी को पता नहीं, किसी दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट को पता नहीं
कि कब जो है उसकी आंखें बंद हो जाएगी। अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए पूरा फोकस लगा दीजिए। पैसा कमाने के ऊपर, मेरा मतलब है जो प्रोफेशनल काम आप कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान दीजिए, लेकिन साथ साथ जो आपके दिल को खुशी दे वो काम भी करते रहिए। बहुत सारा वक्त जो है वो नेचर के साथ बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता अच्छा बनाइए, उनके साथ बातें कीजिए। कोई अच्छा टीवी शो लगता है तो भी उसको देखिए। खुद को खुश रखिए, प्रोफेशनल काम कीजिए, जिम्मेदारी वाला काम कीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 15-16 घंटे आप सिर्फ जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के पीछे पड़े हैं। जिंदगी का 30-40% जो टाइम है ना नींद के अलावा का, वो अपने आप को दीजिए, खुद को दीजिए। फैक्ट नंबर 3, समवन एल्स विल ऑलवेज हैव मोर देन यू। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कभी ऐसा होगा नहीं कि आपसे ऊपर कोई हो नहीं, है ना। एक वो बड़ा मशहूर किस्सा कहीं पे मैंने सुना था कि एक बादशाह जो है वो एक जगह पर जाते हैं, शायद मस्जिद में जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो उनका जूता चोरी हो जाता है और बगैर जूते वो बड़े लड़खड़ाते कदम से चलते हैं। लेकिन तभी सामने उनके नजर आता है कि एक बंदा है, उसके दोनों पैर कटे हुए हैं और वो घसीट के चल रहा है। इसको देखते ही तुरंत वो जो बादशाह है वो अल्लाह से, ईश्वर से दुआ मांगकर शुक्रिया कहते हैं कि या अल्लाह, तूने एटलीस्ट मुझे पांव तो दिए हैं, जूता नहीं है दूसरा आ जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी आपने अगर खुद को कंपेयर किया, दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद को दुखी किया, तो जिंदगी भर आप खुश नहीं रह पाएंगे। सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे जो है वो ध्यान दीजिए। अपने आप को खुद का बेहतर वर्जन बनाइए, ना कि दूसरों के सामने देखकर उनकी बराबरी करने की कोशिश कीजिए। ट्रुथ नंबर 4, पीपल विल चेंज, है ना। वो साहिर लुधियानवी साहब का बड़ा अच्छा सेंटेंस है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। कई लोग हैं मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे मिलने आते हैं, जो काउंसलिंग के लिए खास तौर पे आते हैं, मैंने देखा है कि वो बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि किसी ने उनको छोड़ दिया, कोई छोड़ के चला गया, कोई दोस्त जो है वो बेवफा निकला, कोई रिश्तेदार जो है वो सेल्फिश निकला, वगैरह वगैरह। दुनिया भर की कंप्लेन लेके लोग बातें करते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से लोग बदलते हैं। ये दुनिया की सच्चाई है, उसको अपना लीजिए, मान लीजिए। आप भी कई बार बदल जाते होंगे, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को इस तरह से फ्लेक्सिबल बनाइए कि आप हर ग्रुप में, हर नए लोगों में खुद को जो है वो एडजस्ट कर सके, है ना। जिंदगी में हालात बदलते रहेंगे, खुद को एडजस्ट करना जो है वो बहुत बड़ी बात है। ट्रूथ नंबर 5, बीइंग सेल्फिश इज नॉट बैड। सबसे पहले अपने जहन में से एक बात जो है ना वो उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए कि खुद के बारे में सोचना जो है वो बुरी बात है। बिल्कुल बुरी बात नहीं है। सेल्फिश वो बुरा होता है जो दूसरों का खराब करके खुद के लिए अच्छा करे। यहां पर मैं किसी का खराब करने की बात नहीं कर रहा। सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में वेस्टर्न कंट्री के कंपेयर में बहुत कम बातें होती हैं, या लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि यूएसए में, अमेरिका में लोग अपनी खुद की टोटल इनकम का एटलीस्ट 40% जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट में लगाते हैं। अच्छे कपड़े पहनिए, बहुत सारी चीजों को सीखिए, खुद को ग्रूम रखिए, अपने आप को नए स्किल में डेवलप कीजिए। जो चीजें आपको अच्छी लगती है, घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए, लेकिन पहले अपने आप को परफेक्ट कीजिए, है ना। वो कहते हैं ना कि खुद पैसा कमाओगे तब जाके आप दूसरों में बांट पाओगे। तो पहले खुद को टॉप लेवल पे पहुंचाइए ताकि बाकी लोगों को आप जो है वो हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। पॉइंट नंबर 6, सम पीपल विल नेवर लाइक यू। बहुत मिल जाएंगे आपको, आप कुछ भी कर लो, आप दिल निकाल कर भी दे दो ना, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं पसंद करेंगे। अब यहां पे डिपेंड करता है कि आपको उनको लेकर दुखी होना है या उनको इग्नोर करना है ना। अंग्रेजी का ये खूबसूरत वर्ड है इग्नोर, बस उसको अपना लीजिए, जीवन में सुखी हो जाओगे। बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में।
अगर आप वाकई में दूसरे आपको नहीं पसंद करते, उसकी वजह से दुखी है, तो इसका मतलब कि आपने अपनी जिंदगी के सुख दुख का रिमोट जो है वो दूसरों के हाथ में दे दिया। वो जैसे चाहे, जिस तरह चाहे आपको नचाते रहेंगे और आप नाचते रहेंगे। अभी आज ही एक बड़ा अच्छा मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा कि बर्ड में ना जो राजा होता है, ईगल को हम राजा कहते हैं। अब एक छोटा सा बर्ड है जिसका नाम है रेवन। वो कई बार ऐसा होता है कि ईगल की पीठ पे बैठ जाता है और उसकी गर्दन पे चोंच मारता रहता है। ईगल जो है ना, वो ये नहीं कि परेशान हो जाता है या उसको हटाने के लिए अपने आप को छटपटाता है, नहीं। ईगल अपना जो नेचर है उसके हिसाब से हवा में उड़ता है। वो इतना ऊपर उड़ता है, इतना ऊपर उड़ता है कि एक लेवल पर जाने के बाद रेवन की जो सांस है वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से घबराहट होती है और उसकी पीठ से अपने आप नीचे गिर जाता है। आपको नापसंद करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। सिंपल फंडा है, खुद को इतने ऊपर ले जाओ कि आपको नापसंद करने वाले लोग अपने आप साइड में हो जाएं। और सातवां ट्रूथ, लर्न टू से नो। हमारा एक नेचर है ना कि हमें ना कहना अच्छा नहीं लगता। अब ये एक बड़ा टॉपिक है जो नॉर्मली मैं टाइम मैनेजमेंट में पढ़ाता हूं। सिंपल अभी इतना कहूंगा कि अगर आपने ना कहना सीख लिया तो आप जिंदगी के सुखी इंसान बन जाओगे। तो ये कुछ 7 चीजें थी, ये 7 ऐसे कड़वे सच थे जो जिंदगी में अगर हमने मान लिए तो हम जो है वो बहुत खुश रहेंगे, बेहतरीन जिंदगी बिताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा जिंदगी के लिए ग्रेटफुल रहिए। ईश्वर, अल्लाह जो भी कहते हैं उसको हमेशा थैंक यू बोलिए, शुक्रगुजार रहिए कि आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, इतनी खूबसूरत दुनिया दी, इतनी बेहतरीन फैमिली, इतने अच्छे दोस्त, इतना खूबसूरत नज़ारे दिए, इतनी सोच दी, आपको दिमाग दिया, आपको क्रिएटिविटी दी, आपको इंजॉय करने का पावर दिया। हमेशा खुश रहिए, इन 7 चीज़ों को याद रखिए, अपना लीजिए। वाकई में जो जिंदगी है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आप कभी भी ख्वाबों में भी नहीं सोचोगे कि मुझको जिंदगी खत्म करनी है।